राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, वो सरासर गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हनन है, सत्ता का दुरुपयोग है। और अगर इस तरह से सरनेम लेके कहा जाता है लोगों को कि मोदी सरनेम पे उन्होंने कहा, तो जब लोग भगवानों को कह देते हैं, एक दूसरे के धर्म के ऊपर आलोचना कर देते हैं और एक दूसरे के भगवानों को जो आपत्तिजनक कहते हैं, वो तो जेल नहीं जाते हैं। रही बात जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सदस्यता जो है खत्म की गई नियमता। इस नियम को अगर लागू किया जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी खत्म होना चाहिए था, राहुल गांधी का भी जो है वो वरुण गांधी का भी होना चाहिए था। इस तरह से अभी ये आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं मौर्य साहब, इनका भी होना चाहिए था। इस तरीके से हर सरकार में कहीं ना कहीं ऐसे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि हैं जो ऊल जलूल बकवास करते हैं, उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। संज्ञान में ना लेते हुए एक तरफा कार्रवाई की जाती है। और मीडिया की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को जिस तरीके से एक पक्षीय खबरें दिखाई जा रही है, अब यहाँ जो लोग आए हैं हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि वो ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में जो है ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मोदी जी के खिलाफ होगी। हम मोदी जी ही नहीं, हर उस राजनीति के खिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल कर सत्ता की धनक और भनक जो है दिखाता है। वो कोई भी प्रशासक हो, कोई भी शासन करने वाला हो। और कमोबेश जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं राज्यों में, वो राज्यों में अपने हिसाब से दमन करते हैं। सत्ताधारी लोगों की ये सोच है और लोकतंत्र सिर्फ 15% लोगों तक सीमित है। 85% सिर्फ वोट देते हैं और उन वोटों का इस्तेमाल ये सत्ताधारी दल जो है अपने हिसाब से करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी भी कीमत पे इस बार विपक्ष बिखरे ना, क्योंकि विपक्ष जो है बिखर जाता है। कोई ईडी से डर जाता है, कोई सीबीआई से डर जाता है, कोई किसी तरह से डर जाता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो राजनीति छोड़ो और घर बैठो। जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस रणनीति से। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से एकजुट होकर चुनाव लड़ो। चुनाव के बाद मतदान जो है आपस में कर लो, संसदीय दल का नेता चुन लो। अगर अभी से आप लोग नेता चुनते हो तो दूसरी पार्टी उतनी उत्साह से नहीं लड़ती है चुनाव। अमित शाह साहब ने परसों कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि क्या केजरीवाल जो है किसी को स्पेस देंगे दिल्ली में, क्या ममता पश्चिम बंगाल में देंगी। तो जो अपोजिशन के बड़े नेता हैं वो एक तरह से आपको इशारा करते हैं कि तुम नहीं जीत सकते जब तक एकजुट नहीं होगे। अब रही बात ईडी और सीबीआई की, ईडी और सीबीआई एक स्टेट में हमला करती है तो दूसरा चुपके बैठा रहता है कि हमें तो कुछ नहीं कह रहे मोदी जी, फिर दूसरे का नंबर लग जाता है, फिर तीसरे का लग जाता है। एक एक करके सबको ध्वस्त किया जा रहा है। और हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है संविधान की रक्षा के लिए, वो भी उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। नहीं तो राहुल गांधी की चलिए सदस्यता खत्म कर दीजिए आप, उससे पहले ऐसे कितने हादसे हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसका अध्ययन कर ले, चुनाव आयोग कर ले, अपना रिकॉर्ड निकाल ले, सारी पार्टियां कर ले, तो हर पार्टी के 10-20 नेता अयोग्य साबित हो जाएंगे अगर कार्रवाई हो। लोग कहते हैं नागरिकों को बराबर का अधिकार है, कहां बराबर का है। राहुल गांधी का तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से काम हो गया। अब बहुत है दूसरी पार्टियों के नेता हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो डिसीजन हो जाए तो वो आज बाहर हो जाए। इसमें कई मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से, और मीडिया जो ये चाहता है कि हमें, एक तो ये मीडिया कहता है कि हमें राहुल गांधी के पक्ष की खबर मिल जाए तो मोदी जी की हम ऐसी तैसी करें, दूसरा कहता है कि हम मोदी जी का महिमा मंडन करें। ये हो क्या रहा है? अरे सब कहते हो कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, तो देश के लिए करो ना, ईमानदारी से करो। अगर बीजेपी का कोई नेता भ्रष्ट है, गलत है, तो उसको ईडी भेजो, उसके यहां भी क्या प्रॉब्लम है। आप राम राज की स्थापना करने वाले लोग हो। राम राज में ये कहीं भगवान राम ने नहीं कहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई करो। हमें जवाब दे। कोई बीजेपी का नेता, कोई प्रवक्ता फोन उठाते हुए घबराता है
क्यों घबराता है भाई? तेरे मन में चोर है, तेरे पास जवाब नहीं है। तो धर्म जात का इस्तेमाल करके नेतागिरी हो रही है इस देश में, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो कहने को कहता है, लेकिन कार्रवाई क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, तो करो भाई, लेकिन उसको ये निर्देश होना चाहिए कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में शुरू से नहीं है, क्योंकि वो सत्ताधारियों का साथ देते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, चुनाव लड़ चुका हूं। चुनाव के पर्चे लोगों के दाखिल होने पे खारिज किए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, शराब और इसके पैसे की लालच दी जाती है। तो लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? भ्रष्टाचार की जननी तो चुनाव सिस्टम है, उस सिस्टम को आप सुधारोगे नहीं। आप राहुल गांधी को अच्छा चलो सांसद पद से हटा दिया, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या आप साबित करना चाहते हो कि जो आपके विरोध में बोलेगा आप उसको जेल भेज दोगे? ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलता है, और ना चलना चाहिए। जो चीजें जो है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की अच्छी हैं, वो अच्छे हर नागरिक को कहना चाहिए। हमें तो मीडिया पे शर्म आती है कि साफ साफ देख रहा है कि गलत हो रहा है, तब भी जो उसका विरोध नहीं करता है। करना चाहिए ना। और हम तो ये कह रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ मिल के खेल खेल रहे हैं। मैं तो चारों को कहूंगा खेल खेल रहे। 85% जनता जो है परेशान है। नेता की चमचागिरी में लगे हैं मीडिया वाले। जजों को लोग नियुक्ति का लालच देकर डिसीजन करवा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर पीसीएस से जो अपने हिसाब से जो है प्रशासनिक धमक दिखा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जनता कहां जाए बेचारी? जनता कहां जाएगी अपनी शिकायत लेके? पुलिस वालों के पास जाए, आदमी सुनता नहीं है। अगर इतनी त्वरित गति से सारी पुलिस और इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो मैं एक सलाह दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी को कि 10 सालों में जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने एमपी एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, उन सबके यहाँ ईडी भेजो ना। आप अपॉइंटमेंट कर दो। बहुत बेरोजगार हैं, सबकी जांच करो। दूध का दूध और पानी का पानी लाओ। उसमें कम से कम अगर 1000 लोगों को आप पकड़ो तो 100 आदमी तो बीजेपी के भी होना चाहिए कि वो पाक साफ है। मैं कितने नाम बता सकता हूं बीजेपी के सांसदों के जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। कहां से आ गया तुम्हारे पास इतना पैसा? जांच करो। तुम कहते हो ईडी को बताना पड़ता है कि पैसा कहां से आया, तो एक नोटिस भेज दो ना टाइप करके सबको, 5000 लोगों को, कि बताओ कहां से ये आया। इसका मतलब पिक चूज करोगे तुम। हमें अडानी वडानी से कुछ नहीं लेना है। अडानी को दे दिया, राहुल गांधी या कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, खत्म कर दे उसको, राष्ट्रीयकृत कर दे। रेलवे भेज दिया, भेज देने दो। जहाज भेज दिया, भेज देने दो। तुम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जाओ। मैं विपक्ष को कह रहा हूं, जनता के बीच में जाओ, जनता को जीतो, उसका दिल जीतो, और यह घोषणा करो कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। हम सत्ता में आते ही सारा जो निजीकरण हुआ है उसका सरकारीकरण करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम करेंगे और सबको रोजगार देंगे। अब आ जाइए मीडिया पे। मीडिया पे आप जैसे लोग रात दिन मेहनत करते हो। कितने लोग बेचारे पेपर निकालते थे, नई स्कीम ला के उनको बर्बाद कर दिया, एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया कुछ उद्योगपतियों के पास। अब सोशल मीडिया वाले बेचारे कहते हैं कि मैं आऊंगा तो भाई किराया दे दो, एडिटिंग का दे दो। वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको इस लायक नहीं छोड़ा है। बड़े घरानों को दे दिया कि जो भोपू हम कहें वो बचाते रहो दिन भर। लेकिन आप लोगों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया से दहशतज़दा है सरकार, और विपक्ष जो है मजबूर है कि वो करे क्या। तो आप लोग तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया के भाइयों से कि वो भी कई बार ये देखते हैं कि यार इससे टीआरपी तो मिलेगी नहीं। वो किसी मुल्ला को पकड़ लेंगे, वो खड़े होकर बीजेपी को गाली देगा, कोई गिरवे वाला आ जाएगा वो मोदी को गाली देगा। ये क्या हो रहा? अरे सोल्यूशन बताओ ना, सोल्यूशन बताओ कि ये समस्या, इसका हल क्या होगा। हमसे पूछो आप, हम बताएंगे सोल्यूशन कि इलेक्शन कैसे सही हो, अच्छे लोग कैसे चुन के आए, मीडिया वालों की तरक्की कैसे हो, यूट्यूबर को क्या सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो इज्जत से जो है अपनी पत्रकारिता कर सके। वो बेचारे 5 जगह घूमते हैं, 500 रुपए का तेल मान लो खर्च हो गया, एडिटिंग कराई 2000 रुपए की, 2500 कहाँ से लाएगा बेचारा? वो नौकरी तो है नहीं। तो 2500 रुपए लेने के लिए वो जो है किसी नेता से, उद्योगपति से या किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले से ही लेगा। क्या करेगा बेचारा? और मीडिया वाला आदमी और कोई काम कर नहीं सकता, जैसे नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी में रहे। तो मेरा कहने का मतलब है देश के जो नीति नियत्ता है,
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में बड़े ग्रुप, उनको पत्रकारों की और आम जनता की सुध लेना चाहिए। लोकतंत्र का तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो। अरे काहे का अमृत? जनता जहर पी रही है, तुम अमृत पी रहे हो। 85% लोग जो है जहर पीने को जो है परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, संघर्ष कर रही है और सबको जो है रंगीन चीजें दिखाई दे रही हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है। अरे हाईवे बनेगा, चलने लायक कार होगी, हाईवे पे पैदल चलोगे? अरे हाईवे बना रहे हो तो इस लायक तो बनाओ कि हमारे नागरिक जो है उस पर कार लेके चल सके। उस पर तो बड़े ही लोग कार से चलेंगे जो 15% है। अब मेन बात समझ लीजिए, जीतन राम मांझी जी से, अब नाम सुनिए मेन, मेरी बात जीतन राम मांझी से हुई। अभी वो फ्लाइट में, हो सकता है 1-1.5 घंटे में आ जाने, तो उनका प्रतिनिधि आएगा। राजकुमार सैनी साहब की राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई हैं, वो हरियाणा में कहीं बिजी हो गए थे। लिबरल पार्टी से हम ही हैं। और अब आपको एक बात और कहें, कपिल सिब्बल साहब निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया इंसाफ के सिपाही। अरे इंसाफ के सिपाही वो किसी पार्टी का थोड़ी है, आप हो सकते हो उसमें। समाजवादी हो सकती है, जनता दल सेकुलर हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल हो सकती है, बसपा हो सकती है। हम तो कहते हैं भाजपा में कोई परेशान है, भाजपा में कोई प्रताड़ित है, वो भी है, उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन पहले विपक्ष अपना इंसाफ तो कर ले। मेरा मेन मैसेज ये है कि विपक्षी दलों को सत्ता का बंटवारा ईमानदारी से सीटें बांट के एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। पीएम-वीएम के चक्कर में कोई ना पड़े। बाद में आफ्टर इलेक्शन प्रधानमंत्री जो है चुन लिया जाए और पूरे दम के साथ सब लोग चुनाव लड़ें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब आदमी ना देखें कि हर आदमी मुख्यमंत्री सोचे कि मैं बन सकता हूं प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री बन के क्या उखाड़ लोगे तुम? इतने प्रधानमंत्री बने, क्या कर लिया उन्होंने? आप बताइए। हर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करता, मैं ये करूंगा, वो होता क्या है? तो इसलिए ऐसा आदमी आप लेके आइए जो करने वाला हो। अब करने वाला तो कहते तो सब है, आप कहते हो कि आप लोग जो गठबंधन बना रहे हो या इनमें से कौन बनेगा?